हैरत की बात तो यह है कि बाबर आजम एक रन बनाकर आउट हो गए हैं, जबकि हम तो उनसे ओपनिंग की उम्मीद लगाए बैठे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। तो अगर इसी तरह की कारकर्दगी रही कि आप कुछ भी ना कर पा रहे हो अपने ही मैदानों में, तो फिर कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट में, जबकि आईसीसी की बनाई हुई पिचेस होंगी, आप वहाँ पर कैसे ओपन कर पाएंगे? यार बेहतर पिचेस होंगी। ये खालिस्तान 5 दिन की क्रिकेट है और इसका गेम प्लान किसी और तरीके से है। जब आप 50 ओवर्स की क्रिकेट की तरफ जाएंगे, उसका गेम प्लान किसी और तरीके से होगा। उसमें पिचेस डिफरेंटली बिहेव कर सकती हैं, रिएक्ट कर सकती हैं। यहाँ पर चूंकि पाकिस्तान एक स्पिन बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बनाकर अपने 3-4 स्पिनर्स हैं, अगर 4 स्पिनर्स भी कर सकते हैं, इवन 5 भी, 2 पार्ट टाइमर्स के साथ और 3 रेगुलर स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान खेल सकता है। इस वक्त अगर हम देख रहे हैं ये वाली जो प्लेइंग 11 है टेस्ट मैच के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, लेकिन जब हम जाएंगे चैम्पियंस ट्रॉफी की तरफ तो वहाँ पर पिचेस का रवैया मुख्तलिफ होगा। लाहौर में, रावलपिंडी में और कराची में और दुबई में 4 वेन्यूज़ हैं। पाकिस्तान ने लाहौर में तो मैच खेलना नहीं है, पाकिस्तान ने लाहौर से बाहर सारे मैचेस खेलने हैं, लेकिन पिचेस इससे बहुत बेहतर होंगी और बैटिंग फ्रेंडली होंगी। तो वहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान के बैटर्स ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन खान साहब, आपको लगता है कि जब अगर अचानक से एक मौके पर अगर आप बाबर आजम या नंबर 3 के बैट्समैन को हिलाएंगे तो आपको सारा बैटिंग ऑर्डर आपका ऊपर नीचे होगा? तो सर आप ओपनर डाल लें, ईशान मसूद का जिसको भी डालना है आप डाल लें, फिर आप तैयब ताहिर को निकाल दीजिए या आपने इरफान न्याजी को डालना है उनको निकाल दीजिए। कुछ तो फिर भी इंटर होते हैं ना, तो आपने फिर नीचे से मिड ऑर्डर को किसी एक को हिलाना है तो हिला दीजिए। आप ओपनर परमानेंट डालें, फिर आपके पास वन डाउन में बाबर आजम आ जाएंगे और फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगी रिजवान की, सलमान आगा, कामरान गुलाम और खुशदिल शाह। फिर इस तरह से कर लें। लेकिन आपको भी लगता है कि खुशदिल शाह ज़रूरी है इस वक्त पाकिस्तान? मुझे लगता है मजबूरी है, एक खुशदिल शाह मजबूरी है। आप अदरवाइज कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा पाकिस्तान का। मैं ये नहीं कह रहा खुशदिल शाह, माय पॉइंट इज कि खुशदिल की तरह का कोई और आपको बल्लेबाज मिले जो स्पिन करता हो। स्पिन ऑलराउंडर चाहिए एक्चुअली में हमें, जो स्पिन भी कर सकता हो, एटलीस्ट 4-5 ओवर कर लें। आपके पास कोई ऑप्शन है तो बताएं, अगर ओपनर भी कोई है तो बताइए आप। अगर ओपनर भी आपको मिल जाता है ना कोई ऐसा जो बॉलिंग भी कर सकता है, तब आप खुशदिल को बिठा सकते हैं। बट 5 ओवर करने की हो, क्योंकि 5 सलमान आगा ने करने हैं और आपने इंडिया के खिलाफ भी खेलना है, आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेलना है, जो इंडिया के अंदर स्पिन ट्रैक के ऊपर 3-0 से हरा के गया है। मीन के वो दोनों स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, तो आपको जो स्पिन ऑलराउंडर डालना है वो आपको तगड़ा डालना है। खाली ये नहीं कि जो बॉल फेंकता हो जिससे आप उम्मीद कर सकें क्योंकि विकेट भी मिलेगी आपको, तो वो आपको चाहिए। ठीक है, तो ये जो फास्ट बॉलर्स हैं, इसको फिर कप्तान को ये जो 6 उसके पास आ जाएंगे फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस, कप्तान के लिए भी बड़ा इम्तहान होगा कि उसने इस्तेमाल करना है, क्योंकि अंडर लाइट्स भी मैच होने हैं ना, उसमें अगर शबनम बॉल गीला, काफ़ी सारे मसाइल हो सकते हैं। गो के उसके ऊपर वो स्प्रे वगैरह का होता है, कोशिश की जाती है कि आई गेस जब चैंपियंस ट्रॉफी होनी उस टाइम के ऊपर वो ड्यू वाला फैक्टर नहीं होगा। फरवरी में हो जाएगा। हाँ, नहीं होगा, हो जाएगा। पीएसएल लास्ट में है ना, कुछ पीएसएल में जो पीएसएल में होता है, पीएसएल में भी तो इस किस्म के मसाइल रहते हैं ना। पीएसएल इन्हीं डेट्स में होती है ना, एंड देन इट्स कराची, इट्स नॉट लाहौर। ये भी एक डिफरेंस है। आई डोंट थिंक सो कराची में इतना प्रॉब्लम। वैसे हमारा मेन मैच तो इंडिया के साथ जो दुबई में है वहां पे नहीं, ओवरऑल सब मैचेस आई डोंट थिंक सो कि ड्यू का बहुत ज्यादा फैक्टर होगा, और अगर होगा तो फिर सब टीमों के साथ है, सबने ऑलराउंडर खिलानी है। हमें एक लाइव कॉलर ने ज्वाइन किया है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं? आसिफ मुजफ्फरनगर से। जी फरमाइए। मेरा आज का सवाल ये है कि बगैर किसी परफॉर्मेंस के इफ्तिखार अहमद खेल सकता है, सऊद शकीब खेल सकता है, सलमान आगा खेल सकता है, तो उमर अकमल क्यों नहीं खेल सकता? ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। उमर अकमल कह रहे हैं कि क्यों नहीं खेल सकते, वो तो फिटनेस भी उनकी अगर देखा जाए तो वो आजम खान भी खेल गए खेलने को, तो फिर देखिए कुछ क्रिकेटर्स के साथ ना हम लोगों ने अपनी पर्सनल बना के रखी, जो भी उस वक्त टीम मैनेजमेंट थी। उमर अकमल हम सब जानते हैं एक बड़ा ज़बरदस्त बल्लेबाज था, इसमें कोई शक नहीं है, बट अब टाइम पीरियड थोड़ा गुजर चुके हैं। हम आमिर के अपने 3 साल ज़ाया के प्राइम जो 3 साल थे जो पाकिस्तान का काम आ सकते थे, मगर उस वक्त की टीम मैनेजमेंट के साथ उसका मैच पड़ा और आमिर को बाहर बिठा दिया। ज्यादती की उसके साथ, आमिर के साथ सेम उमर के साथ भी ज्यादती की। क्या आपके पास देखिए आज भी आप देख लें कितने उनके बाद ट्राई आउट किए। उमर अकमल जैसा आज भी आपके पास कोई बल्लेबाज नहीं है। अहमद शहजाद जैसा भी नहीं है। अहमद शहजाद जैसा भी आप कह लीजिए कि उन जैसा भी सही ओपनर के लिए कर रहे हैं। ओपनर हमारे पास साइम अयूब हैं, बट अहमद शहजाद भी अच्छा था, उसको भी गलत टाइम पे बाहर भेजा, शायद अभी मजीद वो पाकिस्तान के लिए खेल सकते थे, कोई शक नहीं है। बट उमर अकमल के साथ तो सीधी सीधी ज्यादती थी, और ये पाकिस्तान में सुनने को मिलता है। हाफिज साहब भी फील्ड में होते हैं, आप भी होती हैं, वो हमें बता देते हैं कि नहीं ये इसका एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, इसका वो प्रॉब्लम। एटीट्यूड का प्रॉब्लम उसने क्रिकेट खेलने का वो इनकार कर देता है, या बारी से इनकार करता है कि मुझे दूसरे पे ना भेजो, तीसरे पे भेजो, या कैच छोड़ता है। ऐसा कोई इशू नहीं था ना उमर का, बस कुछ प्लेयर्स का इमेज क्रिएट कर दिया जाता है कि ये वैसा है।
और फिर हम वैसे ज़ूम करके, आम लोगों को नहीं पता चलता, वो फिर वैसे ही ज़ूम करके चलते हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं कि आपको बस येसर वाला जो है वो प्लेयर मिले जो बस आपके साथ जी जी करता रहे? आपके येसर की वजह से आपके फास्ट बॉलर्स के अंदर एग्रेशन खत्म होता जा रहा है। आपके येसर की वजह से आपके खिलाड़ियों के अंदर जो एक जज्बा होता है, जो एक एग्रेशन होता है, जो जारहाना अंदाज होता है, वो खत्म होता जा रहा है। तो कहाँ से खिलाड़ी निकालेंगे हम अगर हम उन्हें अलाउ ही नहीं करेंगे कि वो अपना हार्ट बाहर निकाल कर जो वो हैं वो सामने रहे? हाँ। कह रहे हैं आप ये। अब बाकी पाकिस्तानी क्रिकेटर बड़े ओबीडियंट हैं, वो लग रहे होते जेंटलमैन गेम ही खेल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ये जो अग्रेसिव होता है ना, वो कोई असर करता नहीं है। जो जिसकी नेचर में शामिल है वो उसके अगेंस्ट नहीं जाता। और अगर आप देखें कि आज भी अगर जैसे जो कोई उमर अकमल के केस में बात हो रही है, जो भाई साहब ने फ़ोन किया है, ये ज़रूर है कि ये कहा जा सकता है कि कभी ये किसी के दिफा में ये कहना कि फ़लाँ बग़ैर खेले खेल गया है, बग़ैर परफॉर्मेंस के खेल गया है, तो क्या आप भी बग़ैर परफॉर्मेंस के खेलना चाहते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि आपको परफॉर्म करके वापस आना है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी तरफ चीज़ें चल रही होती हैं बहुत सारी, और आपके हालात आपके हक़ में होते हैं, तो आप भी अगर अच्छा नहीं खेल रहे होते हैं लेकिन आप टीम का हिस्सा होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चीज़ें आपके हक़ में नहीं होती हैं, तो आपको कुछ गैर मामूली अंदाज में दस्तक देना पड़ती है ताकि आपकी तरफ लोग देखें। तो रन्स जहाँ तक करने की बात है, आज भी अगर कहीं भी अगर आपने खेलना है, कम बैक करना है, तो उसका एक ही रास्ता होता है जो कि आपको दूसरों से मुमताज़ बना सकता है, बेहतर बना सकता है। वो ये है कि आप कहाँ पर परफॉर्म करते हैं। उमर अकमल के बारे में जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका कुछ वक्त ज़रूर ज़ाया हुआ, जो कि उनकी बेहतरीन टाइम था, कहा जा सकता है कि उनके करियर का, वो ज़ाया हो गया। लेकिन क्या उसी चीज़ को लेकर बैठे रहेंगे कि वो ज़ाया हो गया? हाफिज साहब देखिए, उनके साथ, उसके उमर के साथ और अहमद शाह के साथ एक ज्यादती हुई है। वो कहाँ पे परफॉर्म, आपने जो बात करना चाह रहे हैं, आपका मतलब है कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करें और आए, तो डोमेस्टिक में तो चांस ही नहीं मिला उन दोनों को। देखिए बात ये जो देखिए ये पर्सनल होना है कि आपने अहमद शाह के साथ भी बोर्ड पर्सनल हुआ, उसको अब की बात नहीं कर रहा, जब वो शुरू से प्रॉब्लम चला उनका कि उनको पीएसएल में नहीं लिया गया। और आप बताएं, उमर अकमल और अहमद शाह जैसा बंदा पीएसएल में बाहर रहते हैं? मैं आज की बात नहीं कर रहा, जब से उनको नहीं लिया जा रहा, मैं उस वक्त से बात कर रहा हूं। ये पर्सनल होना ये गलत होता है। उस्मान कादिर भी हमारे पास, उस्मान कादिर देखिए ना। देखें बात ये है, इसमें भी दो तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि जब आप टीम का हिस्सा हैं, आपको मौके नहीं मिले हैं, वो एक और बात है। लेकिन जब आप सिस्टम में हैं और आपको जो मौके मिले हैं, क्या आपने उनसे फ़ायदा उठाया? ये एक और बहस है कि वो ग्रेड 2 में चले गए, फर्स्ट क्लास में चले गए, तो वहाँ पर कितने मैचेस खेले, T20 में चले गए, वहाँ पर कितने मैचेस खेले। ये एग्जाम्पल ठीक नहीं है। देखें, जो हो गया है उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो आपके सामने आ रहा है आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत बासलाहियत थे पाकिस्तान के, और इनकी परफॉर्मेंसेज या इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो उससे बहुत बेहतर होना चाहिए थे जो आज ये लेकर बैठे हुए हैं, इससे बहुत बेहतर होना चाहिए थे। लेकिन आप सिर्फ ये तसव्वुर करें कि मोहम्मद आमिर 5 साल उनके ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद रहे। कितने साल? 5 साल। ठीक है, वो जब वापस आए इंटरनेशनल क्रिकेट में, या उससे पहले उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, या BPL में जब उसने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आउट किया, क्या किसी ने उनकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर सवाल उठाया? नहीं। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि वो प्रॉब्लम था नहीं उनका, उनकी बॉडी में कहीं पे नजर नहीं आया ना। तो जब आप जगह देते हैं किसी को, तो फिर आपके ऊपर बात होती है। जब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उमर को जब आप कम बैक कर रहे हैं, तो आपको लोगों को उमर के बारे में कोई पाकिस्तान का ऐसा बंदा बता दें जो ये कहता हो कि इसमें एबिलिटी की कमी है, इसमें सलाहियत की कमी है। ठीक है, इवन जो आखिरी PSL वो खेले, जब कोयटा की टीम में अगर कुछ मुख्तलिफ नजर आया तो वो उमर की बैटिंग थी। मतलब 10-10 गेंदों पर 40-40, 35-35 रन, 15 गेंदों पर। आखिरी एडिशन था PSL का, उमर का आखिरी था। ठीक है, वहां तक आप देखें कि किस अंदाज में, अभी 2 साल पहले भी, 2 साल पहले भी जब वो वापस आए अपना एक मुश्किल वक्त गुजार कर, तो वहां पर उनके साथ जो उन्होंने, इवन कोयटा ने उन्हें 4 मैच बाहर बिठाया, और जब वो वापस आए उन्होंने बताया कि मैं कैसे इसी पाकिस्तान की सारी बॉलिंग को उन्होंने मतलब आराम से और मर्जी से मारे चौके, हसन अली को स्पेशली। ठीक है, फिर वो जब फर्स्ट क्लास या वनडे टूर्नामेंट खेल रहे थे, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है ना, जो लोग पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे थे, उन सब के खिलाफ उन्होंने रन स्कोर किए हैं। सो जब आप किसी जगह पर खड़े हैं तो आपको अपने आप को बाहर निकालना है उससे, जो लोग आपके बारे में बात करते हैं। मिसबाह उल हक ड्रॉप हुए,
लोगों को याद होगा ये कदावी स्टेडियम, आपने मेरा ख्याल शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जो मीडिया टॉक कवर की हो, वो LCCA में 280 रन उन्होंने स्कोर कर दिए। मेरा ख्याल नहीं 2007-8 की बात, टेस्ट के लिए गए थे, मुझे न्यूजीलैंड शायद गए थे वो टेस्ट के लिए। हाँ, ड्रॉप हुए अंदर मैच, उधर से कदावी स्टेडियम से ड्रॉप हुए, LCCA में 280 रन की इनिंग्स खेल दी, वो बाहर खड़े होकर बात करें मेरे पास जो परफॉर्मेंस की जगह थी वो मैंने कर दी है। सो ये एक और तरीके से बहस इसकी तरफ चली जाती है। बट आपको जो आपके हाथ में नहीं है उसको आपको हासिल करने के लिए जब आपकी ट्रेन मिस हो जाती है तो फिर आपके लिए मुश्किल होती है, और मुश्किल का हल यही है। मेरे ख्याल से बोर्ड भी कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स जो है ना वो खिलाड़ियों के दिलों में पैदा करता है। अगर आपको लगता है कि कोई खिलाड़ी अगर फिट नहीं है तो फिर आपने इस बेस के ऊपर अगर आपने उसके लिए कोई डिसीजन लिया है तो फिर आपको उसके बाद फिटनेस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। फिर आप आज़म खान को अगर शामिल कर रहे हैं, अगर आप ये एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि आज़म खान भी खेल सकता है अपनी फिटनेस इश्यूज़ को एक तरफ करके, वो आपकी विकेट कीपिंग कर सकता है आपके वर्ल्ड कप में, और मुसलसल गलतियां करने के बाद, कैचेस ड्रॉप करने के बावजूद वो अगले मैच में सामने आता है, देन यू वुड फील कि भाई अगर ये खेल रहे हैं तो फिर मेरे में क्या प्रॉब्लम है। मेरे एक और बात खान साहब, आज़म खान के बहुत तनकीद होती है। मैं एक बात बता दूं आपको, वो भी थोड़े से कंडीशनल बैट्समैन है, ये एशियन कंडीशन में बड़ा ज़बरदस्त बैट्समैन है, वो बुरे नहीं है। अब आप ठीक है कहने फिटनेस का और ये वो, लेकिन कैच वो भी ड्रॉप नहीं करता, ठीक है। बैटिंग अभी ये बात वो वही जो उन्होंने उमर अकमल के बारे में की, वो इनके बारे में ही की जा सकती है कि इनका वेट जब वो डेब्यू किया उसकी निस्बत कम होना चाहिए था, ज्यादा हुआ आज़म खान का। आज़म खान को पाकिस्तान के, लेकिन बैट्समैन बुरा नहीं है, पाकिस्तान की टीम में नहीं आना चाहिए था उस वक्त, बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। मतलब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको क्रिकेटर लगना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये जो बुनियाद है ना कि उमर अकमल उसको देख के कहीं उसको खिलाया जा सकता है, या XYZ कोई भी है, ABC अलिफ बेते से कोई भी है, अगर ये कहते तो नहीं उनको खिला दिया तो ये फिर अपना नुकसान खुद ये आप अपनी एग्जांपल क्या सेट कर रहे हैं ना। देखें, तो आपने 500 विकेटें लेनी हैं और आप अपने करियर के शुरू में जिसने 25 विकेटों के बाद जिसका करियर खत्म हो गया है तो आप कहेंगे उसको तो आप नहीं कर सकते ना। देखें आज़म खान कैसे खेले, क्यों खेले, उसको किस किस ने कौम का बच्चा कौम का बेटा करार दिया, वो एक अलग बहस है। बट आप अपना जो मायार है वो नहीं मुकर्रर कर सकते कि यार वो खेला तो मैं भी खेलूंगा। हाँ। पाकिस्तान की आज भी मिडिल ऑर्डर में देखें, ये एक हकीकत है कि जितने भी खिलाड़ियों को उन्होंने आजमाया ना, फ़खर जमान, दानिश अजीज़, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, आसिफ अली, हैदर अली, ठीक है, इसके अलावा भी अगर और कोई नाम रह ना जाए, काफ़ी नाम और भी होंगे, ये सब एक तरफ हैं, और उमर अकमल अपनी सलाहियत के बारे में मामले में एक तरफ है। ये कहीं भी उसके करीब नहीं आते हैं। लेकिन क्या है, जब चीज़ें आपके हक में नहीं होती हैं तो फिर आपको गैर मामूली अंदाज में मेहनत करना पड़ती है, और किसी के कहने पे नहीं करना पड़ती। आज भी देखें कि कामरान अकमल मेहनत कर रहे होते हैं ग्राउंड में, फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। आज दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स को आज आप देखें, जो बात करें ना कामरान अकमल की, आज के दिन हमें ना अजूबा लगेगा वो बात। कामरान अकमल खेल के आते थे जब इंटरनेशनल खेलते थे, जहाँ पे आके क्लब क्रिकेट का मैच खेलते थे। अब के क्रिकेटर डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं, वो क्लब क्रिकेट का मैच। सिंपल एक और बात है, आप 2007-8 में अपने आप को देखें। अब मिच स्टार्क की मिसाल है, 2015 में उसने पहले ओवर में वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया था ब्रेंडन मैकलम को बोल करके। 2025 में उसने यशस्वी जायसवाल को दूसरे टेस्ट मैच में आउट करके इंडिया की टीम को आगे लगा दिया था। 10 साल बाद आज कोई भी क्रिकेटर जो आज खेल रहा है वो अपना 2007-8 अगर फ़र्ज़ कर लें कोई 10 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहा है,